कोई एक पोलिंग बूथ का सीसी कैमरा देखो, एक आदमी 6 बार आके वोट डाल के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो शरीफ आदमी बना फिरता है, दीपेंद्र को शरीफ आदमी बताते हैं। अरे तुम चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके, मरे हुए लोगों की वोट डाल के, जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा क्या कहेगी तुम्हें। और मतदान ज्यादा इसलिए हुआ है कि इन्होंने बोगस वोटिंग जम के की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने कम बैक किया है, हरियाणा के में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 5 ही बीजेपी ने। लेकिन पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी और कह सकते हैं कि एक बड़ा हैरान करने वाला नतीजा दिया था। लेकिन इस बार जो बीजेपी है वो बैकफुट पे आई है और 5 सीटें जीती हैं। इसका कारण क्या है? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और तमाम उन मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिर जो क्या वजह रही है। और जो रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक लोकसभा में जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने 3,45,000 वोटों से एक बड़े मार्जिन से जो सीट जीती है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हुड्डा साहब, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। हुड्डा साहब, जिस तरह से 5 सीटें और कांग्रेस को आई हैं, 5 सीटें बीजेपी को आई हैं, इसको लेकर किस तरह देखते हैं बीजेपी? देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मुख्य कारण रही, और दूसरा एक विशेष स्थान पे जिस प्रकार इन्होंने चुनाव लड़ा है वो हर आदमी को पता है। मैंने चुनाव के तुरंत बाद बताया था कि मास स्केल पे बोगस वोट पड़े हैं। कई गांव में हमारे एजेंटों को पीट के भगा दिया, और जिस प्रकार से इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया है। लेकिन चुनाव होता है, अब ये जीत गए हैं तो इनकी जय जयकार है। लेकिन हरियाणा की बात करें, बीजेपी ने 2019 में जो सीटें जीती थी, 10 सीटें आई थी, एक बड़ा मार्जिन है, 10 सीटें हरियाणा की 10 की 10। अब तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन एकदम से 5 सीटें गंवाना तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? और नुकसानदायक तो है, लेकिन इस पे मंथन किया जाएगा पार्टी में और इसके कारणों की जांच की जाएगी। हम सब लोग पार्टी के आला नेताओं से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद किसी निष्पक्ष पे आएंगे। लेकिन जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, अभी भी हमारी कांग्रेस से परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज़्यादा है। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आएगी और अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। किसानों की नाराजगी तो नहीं थी कारण इस तरह का जो 5 सीटें कम हुई हैं? देखिए, किसानों की नाराजगी तो किसानों को भड़काया गया है। जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए कर दिया आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपये हर किसान को दिए हैं। चौधरी देवलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, आज वो पेंशन 3,000 रुपये हो गई है। उसी प्रकार से जो किसानों की आज 6,000 रुपये एक तरह से सम्मान वो है, वो कल को 30,000 भी हो जाएगा, 40,000 भी हो जाएगा, 50,000 भी हो जाएगा। आज तक अगर किसी ने किसानों का सम्मान किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है। ये एमएसपी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस वाले, जब इनके पास इतना थी सब कुछ, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इनके पास थी। उसके बाद हुड्डा साहब ने के नेतृत्व में, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी, ये नहीं दे पाए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन आज ये किसानों को भड़का रहे हैं। किस मुंह से भड़का रहे हैं? जब तुम्हारी सरकार थी, जब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तुम लागू नहीं कर पाए, एक और रिपोर्ट तैयार हुई हुड्डा साहब ने जो तैयार की, उसको लागू नहीं कर पाए। तो इन्होंने सिर्फ किसानों को बरगलाया है, किसानों को भकाया है और किसानों को भड़काया है, और किसानों को भड़का के इन्होंने चुनाव जीतने का प्रयास किया। लेकिन एक अकेला किसान नहीं है कारण, उसमें क्या जो सरपंच थे, सरपंचों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनके जो अधिकार थे वो छीनने का काम हुआ, वो नाराज थे। साथ में जिस तरह से कर्मचारी था, ओल्ड पेंशन को लेकर मांग कर रहा था, पक्की भर्तियों की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका भी नाराजगी का बीजेपी को झेलना पड़ा। देखिए, बीजेपी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो पर्ची और खर्ची का मामला खत्म किया।
हुड्डा साहब जो सरपंच थे उनका अधिकार थे वो छीनने का काम नहीं किया, तो इसकी नाराजगी नहीं थी सरपंच की? किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी का कुछ नहीं किया। सरपंचों को बरगलाया गया, उनको भड़काया गया। जितना पैसा आज की सरकार दे रही है, पहले किसी सरकार ने पंचायतों को इतना पैसा नहीं दिया। मेरे इलाके में हमारे यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए है, उसके उस इलाके में भी पंचायतों को खूब पैसा मिला है। लेकिन लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को झूठ बोला। ये कहा गया कि पहली कलम से 6,000 रुपये पेंशन हो जाएगी, हर औरत को 8,500 रुपये महीना मिलेंगे। अब वो कांग्रेस के लखनऊ ऑफिस में उन्होंने फार्म भरवा लिए और लखनऊ ऑफिस में कल औरतें पहुंच गई कि हमें 8,500 रुपये दो। तो इस प्रकार से ये लोगों को गुमराह लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, जब वादा था ना उनका, तो बगैर कांग्रेस की सरकार वह कैसे दे देंगे? वहां तो उन्होंने पहले फार्म भरवा दिए थे। वो तो चलो कोई बात नहीं, वादे करते हैं। अगर सरकार नहीं थी, यहाँ भी फार्म भरवाए हैं, रोहतक लोकसभा में भी फार्म भरवाए हैं लोगों से। जब सरकार आएगी वो बात कर रहे थे ना, वह सेंटर में गवर्नमेंट में आएगी जब देंगे तो सरकारी फार्म भरे जाएंगे, प्राइवेट फार्म भरवाए लोगों से झूठ बोल के फार्म भरवाए, तुम्हें 8,500 रुपये महीना देंगे। और जिस प्रकार से लोगों को इन्होंने बरगलाया है, जिस पर मैं पर्ची खर्ची की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको पर्ची खर्ची खत्म कर दी भाजपा सरकार ने। मनोहर लाल जी ने जो 1,27,000 लोग लगाए बगैर पर्ची खर्ची के लगे, और कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जो एमपी चुने गए हैं वो सलाम करें, हाँ हम पर्ची चलाएंगे, हमने पर्ची पहले भी चलाई, आगे भी चलाएंगे। लेकिन आरोप तो आपकी सरकार पे लगते हैं कि ये तो खर्ची पर्ची की तो बात करते हैं, इनमें तो टैचे चलते हैं, हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर बिका है। एक मुझे ये बता दीजिएगा कि ये एक जगह कहीं किसी एक आदमी ने कहा हो कि मैंने पैसे दिए हैं, एक केस नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा के। पेपर लीक करवा देते थे। मोखरा गांव का था एक डांगी, उसने पेपर लीक, वो गिरफ्तार किया गया था। पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी नहीं हुए। ये किसी और लेवल पे मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। अटैचियां मिलती हैं उसमें, जो उसमें सुना उसके कर्मचारी उसमें ऑफिस में सेक्रेटरी, कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसमें शामिल नहीं था। और मैं ये सब बता रहा हूँ आपको कि हमने जो नौकरियां लगाई निष्पक्ष लगाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है, पहली बार सांगी से 3 मजिस्ट्रेट लगे हैं, 3 एचसीएस अधिकारी लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल अपने गांव में एक भी एचसीएस अफसर नहीं लगा पाया। आप अंदाजा लगाओ कितना निष्पक्षता से लोगों को नौकरियां मिली है। लोगों को उम्मीद नहीं थी, घर बैठे नौकरियां मिल रही थी, और पेंशन के चक्कर काटते थे पेंशन ऑफिस के लोग। चलो रोहतक लोकसभा की बात करें, आप दावे करते थे कि वे रोहतक लोकसभा से इनको कलोई से खासकर 40,000 वोटों से हरा के भेजेंगे, लेकिन क्या इस अब की बार क्या हुआ कि वो 3.5 लाख वोटों से जीत गए? आप कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि हम, आप कह रहे थे कि हम 40,000 वोटों से हमने, आप कितना दावा कर रहे थे कलोई से? नहीं, हमने कहा था कि पहले से लीड कम करने की कोशिश। कितने कहा था आपने? मेरे पास रिकॉर्ड है आपके बातों का। 40,000 50,000 मैंने कहा था भाई लीड कम करेंगे, लेकिन वहां माहौल दूसरा था। वहां हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने कोशिश बहुत की और हमने रोकने की भी बहुत कोशिश की। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव में 93% वोट पोल होगी। अच्छा, लेकिन आप कलोई का तो आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या सारे विधानसभाओं में ऐसा हुआ कि भाई सब के सब बोगस वोट पड़ी, सभी के सभी विधानसभा में सब 9 के 9 में जीत के आए हैं? मैं आपको बता देता हूँ, सोनीपत में, सोनीपत छोड़िए, मैं कह रहा हूँ रोहतक लोकसभा की बात की ना। रोहतक लोकसभा 9 लोग विधानसभा आते थे, 9 के 9 में क्या बोगस वोट पड़ी? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, महम में जम के वो हुई। रोहतक लोकसभा के अंदर मैं बताऊँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाओ आप, और जहाँ जहाँ ये थी, मुझे जो मुझे सूचना है वो कई जगह जम के बोगस वोट पड़ी है, और कलानौर में पड़ी है, कलोई में पड़ी है, अच्छा बरी में पड़ी है, महम में पड़ी है, बहादुरगढ़ में पड़ी है, झज्जर में पड़ी है, बादली में पड़ी है। एक कोसली को छोड़ के सभी में बोगस वोटें पड़ी है। लेकिन वहां से भी तो लीड ली उन्होंने। मुझे, हाँ, हर जगह से लीड है इनको। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर की औलाद हैं, हमारे पूर्वज फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अरे फ्रीडम फाइटरों ने जो देश को आजाद कराया वो इसलिए नहीं कराया था कि तुम चीटिंग करके एमपी बनो। ये चीटिंग करके एमपी बने। लेकिन जो आरोप लगा रहे हो तो कह रहे हैं कि बोखलाट में हार के कारण इस तरह के बयानबाजी दे रहे बीजेपी। हम तो आपको प्रूफ दे सकते हैं। आप कोई एक पोलिंग बूथ का सीसी कैमरा देखो, एक आदमी 6 बार आगे वोट डाल के गया है। पुलिस आपकी थी? हाँ, सब हमारी थी। पुलिस ने बड़ा एजेंट आपके थे, फिर कैसे हो गया? सहयोग किया पुलिस ने बहुत।
पर चुनाव अधिकारी जब आपके जब थे। पुलिस आती थी वो भाग जाते थे, पुलिस चली जाती थी, क्योंकि पुलिस एक जगह तो रह ही नहीं सकती, वो जहां से उनकी डिमांड आती थी पुलिस। लेकिन सीसीटीवी भी तो था उधर। हाँ, सीसीटीवी आज मैं कह रहा हूँ करा के देखो, एक सीसीटीवी एज ए एग्जाम्पल, एक करा के देखो, आपको पता लग जाएगा ये कि इन्होंने क्या किया है। जम के धांधली की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो शरीफ आदमी बना फिरता है, दीपेंद्र को शरीफ आदमी बताते हैं। अरे तुम चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके, मरे हुए लोगों की वोट डाल के, जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा क्या कहेगी तुम्हें कि हम ऊपर बैठे हैं और तुम हमारी वोट डाल रहे हो। लेकिन जो वोट परसेंट कम हुआ, हर विधानसभा में कम हुआ, अब की बार जो पिछली बार 70 था, अब की बार 66 के करीब हुआ, उसका नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, क्योंकि जो शहरी मतदाता था वो निकला ही नहीं वोट डालने के लिए। देखिए शहर में तो बहुत कम मतदान हुआ है, गांव में भी मतदान कम हुआ है, और मतदान ज्यादा इसलिए हुआ है कि इन्होंने बोगस वोटिंग जम के किया है। मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ कि इन्होंने जम के बोगस वोटिंग किया है, और बोगस वोटिंग के सहारे से इनकी जीत हुई है। आपने शुरू में कहा कि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ 10 साल के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, इसकी वजह भी हो सकती है। लेकिन भीतर घात की भी बात सामने, कुछ दिल से नहीं जुड़े हुए थे नेता, काम नहीं कर रहे थे धरातल पर। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में बना कि 10 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर वो फील्ड में नहीं उतरे तो हार भी गए। ये क्या यही वजह रहेगी कि भाई जो बीजेपी का वर्कर है वो फील्ड में नहीं उतरा? बीजेपी के वर्कर खूब फील्ड में उतरे। हमारे तमाम नेताओं ने मन से काम किया, एक आदमी ने भी धोखाधड़ी नहीं की। लेकिन इतने कम मार्जिन से मतलब क्यों? ये तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि बोगस वोटिंग जम के हुई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते एक कितनी लार्ज स्केल पे बोगस वोटिंग हुई है। और ये आज भी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा 1991 से 13 चुनाव लड़े उसने, एक चुनाव को तो मैं कहता नहीं, बाकी हर 12 चुनाव में ये बोगस वोटिंग से के सारे जीते हैं। ईमानदारी से नहीं जीते कभी ये। अगर ये ईमानदारी से आज भी चुनाव कराएं, इनको मुश्किल हो जाएगी। अगला चुनाव देख लेना, विधानसभा का चुनाव होगा, आप देख लेना, एक आदमी कोई पर भी नहीं मार पाएगा बूथ पे। ये बोगस वोटिंग सब खत्म हो जाएगी। बोगस वोटिंग खत्म होते ही ये लोग नीचे बैठ जाएंगे। और लिख के देता हूं मैं आपको कि आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा में। यही दावा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि भाई 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं तो विधानसभा में उनकी सरकार बनेगी। तो 5 तो हमने भी जीती हैं, हमारी परसेंटेज उनसे ज्यादा है, हमारा दावा तो उनसे बेहतर है। लेकिन मनोबल तो कम हुआ है ना, हमारा कोई मनोबल कम नहीं हुआ। हम पूरे जी जान से अगले दिन से हम काम पे लग गए। आज भी हम काम पे जा रहे हैं। हम इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी हम गांव में जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, पन्ना प्रमुख था, उनका तो संगठन भी नहीं था। बस संगठन नहीं था, ठीक है उनका, मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, उनका जीत का सबसे बड़ा कारण बोगस वोटिंग है। मरे हुए लोगों की वोटिंग डाली है उन्होंने, वोट डाली है। और उन्होंने जिस प्रकार से जाति की है, गरीब लोगों को वोट डालने से रोका है। गरीब लोगों को साम दाम दंड भेद मैंने आपसे बताया है कि वहाँ पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। मैं टेलीविजन पे सारी बातें नहीं बता सकता। इन्होंने गरीब लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जो भी घटिया स्तर के काम हो सकते हैं वो सारे किए। ये थी कृष्ण मूर्ति हुड्डा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कांग्रेस जीती है उन्होंने बोगस वोटिंग करवाई है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो कांग्रेस को जन समर्थन मिला है, आने वाली सरकार उनकी होगी। लेकिन बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि आने वाले विधानसभा में उनकी सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि आने वाली विधानसभा में किसकी सरकार बनती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।